जो केस है वो लिस्टेड है 60 नंबर पे, यानी कि केस हम लोग का और पीछे चला गया है। और जबकि लास्ट डे हम लोग का 56 पे था और आज हम लोग का केस 45 पे था आज। तो केस डिले होते जा रहा है। और ये जैसे आपने देखा फर्स्ट डे ना ज़्यादा केस की सुनवाई नहीं हुई थी। बेंच में मुश्किल से 8 या 10 केस की ही सुनवाई हुई थी शायद, नहीं 10 से ज़्यादा हुआ था, 10-12 केस की सुनवाई हुई थी। और हम लोग का जो केस है वो 56 पे था। तो पहला दिन तो खैर उम्मीद लगा था कि कम है, क्योंकि इस कारण से। और वैसे इंस्ट्रक्शन जो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 70 केस टैकल करना है सिविल का और 100 केस टैकल करना है क्रिमिनल मैटर का। और लेकिन 70 नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो 56 पे है तो 70 नहीं तो कम से कम 56 केस तो आई थिंक कि टैकल हो जाएगा। बट वो हो नहीं पाया। और सेकेंड डे यानी आज की बात करें तो आज हम लोग का केस 45-46 पे था और आज भी टैकल नहीं हो पाया। आज चूँकि 20-22 तक केस की सुनवाई हो पाई थी, 22 या 24 के आसपास में सुनवाई हो पाई थी आज, तो आज भी टैकल नहीं हो पाया। कल हम लोग एक्सपेक्ट किए थे जैसे आज 20-22 केस हो गया, कल हम लोग का 47 पे था, सॉरी आज 47 पे था, तो मान लीजिए 25-26 केस कम होना चाहिए था हम लोग का। लेकिन 25-26 केस कम होने के बदले 25-26 केस बढ़ गया। तो रीज़न क्या है, अब जाके कॉल लिस्ट में चेक करिए। 36 क्रिमिनल केसेस को भी बेंच में डाल दिया गया। ऐसे ये बेंच अलॉट था कि केवल सिविल मैटर को सुनेंगे, बट तुरंत पता नहीं क्या चेंजेस हुआ है। हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग उन लोग अपना करते हैं, अपना जो भी होगा। तो क्रिमिनल केसेस जो होते हैं 35 क्रिमिनल केसेस को उन्होंने डाल दिया और हमारा केस चला गया है 60 नंबर पे। तो हमको लगता नहीं है कि कल सुनवाई हो पाएगी, बिकॉज 60 केस देखने में टैकल होना मुश्किल लगता है। ऐसे हो भी सकता है स्पीड अगर पकड़े तो बेंच। बहुत सारे बेंच में आप देखिए ना, आज ही के बेंच में देखे थे हम, लगभग एक बेंच में मैं देखा था 100+ केसेस टैकल हुआ था। तो आप भी देख सकते हैं, घर बैठे ही देख सकते हैं आप लोग, परेशान होना नहीं है। पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जब जाइएगा वहाँ पे एक ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड आता है, तो ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड लेफ्ट साइड में शो करता है, लेफ्ट साइड में देखिएगा ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड, वहाँ जाके क्लिक करिएगा। और हम लोग का जो बेंच है जस्टिस आशुतोष कुमार जी का बेंच है, उसमें कोर्ट नंबर 17, तो 17 नंबर कोर्ट में आप देखिएगा, वहाँ पे आपको दिखाते रहेगा कि कौन सा केस का सीरियल नंबर अभी चल रहा है। तो आप घर बैठे भी देख सकते हैं। बहुत लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर कितना नंबर चल रहा है, कुछ फ़ोन कर लो, आप खुद देख सकते हैं। पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, तो यही अपडेट है। अब देखिए, उम्मीद करिए कि जल्दी सुनवाई हो जाए। लेकिन अब समझ रहे हैं क्रिमिनल केसेस को ला दिया गया 35, अब क्यों ला लिए, अब कोर्ट का है, अब वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बट 1-2 दिन देखते हैं और क्या होता है, फिर उसके बाद कुछ आगे हम लोग सोचते हैं उसके बारे में। क्योंकि हम लोग थे कि 56 पे है, तो मान लीजिए कि 10-20 भी केस अगर टैकल हो रहा है डेली 20-20 करके, तो कम से कम 3-4 दिन में तो उम्मीद था कि आ जाएगा। बट कल हम लोग का पूरा उम्मीद था, लेकिन आज जो 60 कर दिया है, थोड़ा सा निराशा हुई है कि 60 क्यों कर दिया। 36 के ऊपर से देखिए, अब जाके फुल लिस्ट में चेक करिएगा, 35-36 केस ऊपर से ला के डाल दिए हैं क्रिमिनल केसेस का। जबकि स्टार्टिंग और केवल सिविल रिट देखिएगा, सिविल रिट में हम लोग का 24 के आसपास में आ रहा है, तो वो ठीक है, उतना नंबर सही है। लेकिन क्रिमिनल के कारण वो लग रहा है कि डिस्टर्ब हो गया, 60 पे चला गया। आगे बात कर लें हम, कुछ और भी अपडेट्स है। आगे से वाला गया हुआ था, एक हमारे मित्र हैं, फ़ोन पे कॉल करते हैं बार बार, और उनका चूँकि चयन हो चुका है यूपी टीजीटी में, और उनको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, और वो ऑलरेडी प्राइमरी में भी चयनित है। तो डॉक्यूमेंट तो जमा हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई गवर्नमेंट आदेश जारी नहीं हुआ है कि हाँ कब तक डॉक्यूमेंट वापस किया जाएगा। अगर किसी को कहीं और सिलेक्शन हो गया तो अपना डॉक्यूमेंट लेके वो जाएगा। कोई अब यूपी में पे स्केल मिल रहा है, तो यहाँ पे क्यों भाई चाइनीज पे स्केल पे काम करेगा, कोई ऑब्वियस सी बात है। 2 साल यहाँ प्रोविज़न है, वहाँ वो सब कुछ है नहीं, 2 साल का प्रोविज़न वगैरह। तो इसलिए वो चाहते थे कि डॉक्यूमेंट हमें मिल जाए। तो बात हुआ था इसी मुद्दे पे, तो बताया गया कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर तो जारी नहीं हुआ था। हाँ, पेपर में संजय सर ने बयान दिया था जरूर ही ऑडिट में भी कि अब हो सकता है कि अब कोई गवर्नमेंट आदेश अब जारी हो कि अगर इनका भी चयन हो चुका है, वो अपना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास शपथ पत्र दाखिल करके कि मतलब हमारा चयन हो चुका है, अपना अभ्यर्थित्व तो हम खत्म कर रहे हैं कैंडिडेचर, और हमको मेरा सर्टिफिकेट वापस कर दिया जाए। तो इस आधार पे
सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। हो सकता है कि ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जारी होगा, जैसा कि केसेस बार बार सचिवालय में आ रहे हैं जिनका चयन अदर स्टेट में हुआ है, वो बार बार अपनी सर्टिफिकेट को मांग करने के लिए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में गया हुआ था, वहीं पर कुछ और भी बातें पता चली, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। पहला कि कंप्यूटर साइंस के बारे में जो बीटेक वाले का था, इसकी बीटेक कंप्यूटर साइंस जो था वो नियुक्त नियमावली में नहीं है। बीटेक कंप्यूटर साइंस नियुक्त नियमावली में नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ था एसटीईटी का, उसमें बीटेक वाले लोग जो कंप्यूटर साइंस से हैं, बीटेक या बीई, वो लोग एलिजिबल थे जो कंप्यूटर टीचर का निकला हुआ था। लेकिन नियुक्त नियमावली कहती है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, जो कि बीटेक जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। तो नियुक्त नियमावली में संशोधन हो चुका है, जहां तक हमको पता है। आज जैसे सोर्सेस मान लो के द्वारा जो बातचीत हुई वो बताया, अब नाम किसी तरह ना क्या पता। तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर साइंस वाला इशू सॉल्व हो गया है कि नियुक्त नियमावली में ऐड कर दिया गया है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस से भी जो लोग होंगे वो पीजीटी टीचर यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कंप्यूटर साइंस जो होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, उसमें उनको शामिल कर दिया गया है। ठीक है। और नई जो बहाली होगी, जैसे पेपर में आपने पढ़ा था शिक्षक चयन बोर्ड के द्वारा, तो वैसा ही बहाली होगा, ऑनलाइन सेंट्रलाइज रूप से बहाली होगी। यानी जूनियर फ्यूचर में जब भी हम लोग का 7वां चरण स्टार्ट होगा, तो अभी तो कोर्ट में मामला है। आई थिंक इसी कारण से सरकार पे दबाव है कि सर्टिफिकेट वगैरह इशू नहीं कर रही है, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। लेकिन आप खुद देखिए, अगर ठीक है, एक चीज़ हम समझ में नहीं आती। चलिए 7वां चरण में थोड़ा प्रॉब्लम भी है कि केस चल रहा है। 6ठा चरण में क्या प्रॉब्लम बताइए आप सब लोग को पता है कि हाई स्कूल प्लस 2 स्कूल में कितना टीचर की कमी है। पूरे बिहार के इतने हाई स्कूल नए नए खोले गए, इतने प्लस 2 स्कूल खोले गए, लेकिन कहीं पे भी शिक्षकों की संख्या उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पर्याप्त क्या कहें, समझिए कि 100% में 75% खाली है, समझ लीजिए प्लस 2 में। और 10th 9th 10th में थोड़ा बहुत मेंटेन है, 40-50% तक रेशियो, बट ओवरऑल स्थिति बहुत खराब है 10th और प्लस 2 लेवल के स्कूलों की, जहाँ शिक्षकों की काफ़ी कमी है। तो फिर क्यों 6ठा चरण को क्यों लेट कर रहे हैं? सोचिएगा थोड़ा इस बात को। बहुत लोग ब्लेम करते हैं, कुछ लोग का काम है कहना मेरे बारे में ब्लेम करते हैं। मैं भी इन चीज़ों को आज के बाद तो इग्नोर करना बिल्कुल, ऐसे मैं सोशल मीडिया से थोड़ा अभी दूर रहूँगा। एक्चुअल में मेरे घर में एक शादी है, उसमें थोड़ा सा मैं बिजी रहूँगा 2 दिसंबर तक। 2 दिसंबर के बाद ही मैं फ्री हो पाऊँगा पूरी तरह से, और थोड़ा सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहूँगा। बट टाइम टू टाइम मैं यूट्यूब या फेसबुक लाइव के द्वारा आपको जो भी कुछ अपडेट मिलेगा मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। तो कहना यह था कि 6ठा चरण क्यों लेट हो रहा है। कभी इस प्रश्न को सोचिएगा कि क्यों 6ठा चरण का जो हाई स्कूल प्लस 2 की बहाली जो है वो लेट हो रही है। लोग र्यूमर फैलाते हैं कि इनके कारण केसेस हैं, इस कारण से लेट हो रहा है। तो भाई केस तो पहले नॉट मेरिट वालों ने ही किया था, वो भी सोचना चाहिए था, तो उनके केस के कारण लेट नहीं हो रहा है। और हम जो केस कर दिए तो हमारे केस के कारण लेट हो रहा है सर्टिफिकेट मिलने में। खैर कोई बात नहीं, लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जरूर हम में कोई बात है। इसलिए अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं। इसी कारण से लोगों को इतनी चर्चाएँ करनी पड़ जाती है। आप एक चीज़ सोचिएगा, एक मैं देखा था एक वीडियो, मुझे याद नहीं आ रहा किसका। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा चीज़ होता है। हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आप सही रास्ते पे हैं, सही ट्रैक पे हैं। लोग क्या कहते हैं उसका परवाह मत करिए। इसलिए आप सही रास्ते पे हैं, इसका बस देख लीजिए कि आपको लग रहा है कि हाँ सही रास्ते पे हैं तो सही है, बाकी कोई क्या कहता है उससे कोई लेना देना नहीं है। एक और केस है बीएड डीएलएड का, बहुत मुद्दा सुन रहा हूँ कि 6ठा चरण में जो बीएड डीएलएड वाला जो इशूज़ है उस पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सुनिएगा इसको ध्यान से थोड़ा। बीएड डीएलएड के राजस्थान में क्या इशूज़ है जो रीट को लेके, जो अभी र्यूमर फैलाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि बीएड बाहर हो जाएगा, इसको समझिएगा थोड़ा। बीएड कभी भी प्राइमरी से बाहर नहीं होगा। यूपी में जो अभी भर्ती हुई है, अभी के पहले भी 69,500 जो भी भर्ती हुई है, वहाँ पे बीएड को 1 से 5 में शामिल किया गया था। और उसके बाद जो डीएलएड वाले थे उन लोगों ने केस करके सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग हार गए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर सरकार ने स्टेप लिया है बीएड को लेने के लिए 1 to 5 में, तो गलत नहीं है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। और रही बात 6 मंथ का जो ट्रेनिंग करने की बात है, वो आफ्टर अपॉइंटमेंट की बात है, बिफोर अपॉइंटमेंट को ऐसे कोई शर्त नहीं है। इसलिए हम कोई प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का या बीएड को हटाने की कोशिश नहीं कर सकते। ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यूपी वाले केस में, पता करिएगा इसके बारे में थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बीएड को 1 to 5 में मान्य कर दिया है। तो अब ऐसा कोई कोर्ट होगा जो हाई कोर्ट जो कहेगा कि नहीं बीएड को बाहर कर दीजिए। हाँ, लेकिन सिचुएशन क्या है वो समझिएगा थोड़ा। बिहार और जो राजस्थान है उसका सिचुएशन क्या है। बिहार में ये था कि हम लोग का जो विज्ञापन निकला हुआ था प्राइमरी भर्ती का, उसमें ऑलरेडी बीएड को शामिल किया गया था 1 to 5 में। जो विज्ञापन है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, जो सेम जो एनसीटी का गैजेट है वही चीज़ लिखा गया था कि
जो बीएड होंगे वो पात्र होंगे और उनको 6 मंथ के उनके कैंडिडेट पर विचार किया जाएगा। 6 मंथ का जो ट्रेनिंग होता है वो करना होगा उनका। तो ऑलरेडी हमारे विज्ञापन में बीएड शामिल है, लेकिन जो राजस्थान था वहाँ सिचुएशन अलग है। राजस्थान में देखिए क्या हुआ है। राजस्थान में हुआ क्या है कि बीएड वाले को शामिल किया ही नहीं राजस्थान की सरकार ने, और 1 to 5 पे जो एलिजिबिलिटी निकाला उस रेट में वो केवल कहा कि डीएलएड वालों का है। अब बीएड वाले कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि एनसीटी का जो रूल्स है वो बाध्यकारी है, सबको ये फॉलो करना चाहिए, और इसी कारण से वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हम इंट्रीम आदेश आपको देते हैं, इंट्रीम ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने कि आप जो है पार्टिसिपेट करिए एग्जाम में, बट जो फाइनल आउटकम होगा इस केस का वो आपके ऊपर लागू होगा। ये मत समझिए कि आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर गए तो आपका मतलब होगा ही। तो उसके बाद उन लोग बीएड वाले शामिल हो गए। फिर डीएलएड वाले जो थे वो एनसीटी के गाइड